नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। और आज लेकर हैं बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक यानी कि सेल के बारे में पूरा हम लोग निचोड़ देखेंगे। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सेल के बारे में। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगर सेल है, सेल का अगर हिंदी वर्ड देखा जाए तो कोशिका होता है। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। सेलों के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे? तो साइटोलॉजी आप कह सकते हैं। यानी साइटोलॉजी क्या है? तो सेलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। इसको कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। अगर देखा जाए सेल कहाँ से लिया गया? तो सेला वर्ड से लिया गया है। सेला वर्ड एक लैटिन भाषा है और उसी लैटिन भाषा सेला से ही सेल को लिया गया है। सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किस में देखे थे? तो कार्क स्लाइड में लकड़ी का एक छाल होता है, उस छाल में जब ये पतले छाल को लेके गए अपने घर पे और अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाए थे इन्होंने। सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाने वाला जो वैज्ञानिक था एच जॉनसन और जेड जॉनसन, दोनों भाई थे। इन लोगों का चश्मा का दुकान था और दोनों ने ही इतना कुरफाती थे कि चश्मा को ही इन्होंने लेंस बना दिया। उन्हीं से प्रेरित होकर रॉबर्ट हुक ने एक अपने द्वारा माइक्रोस्कोप बनाए थे। अपने द्वारा माइक्रोस्कोप से ही उन लकड़ी को छाल के कार्क स्लाइड को देखे और जैसे ही देखे तो उनको कुछ मधुमक्खी के छाते जैसे आकृति दिखाई दिया। उनको बोल दिए कमरा है, यानी छोटा कमरा। ये इनको बोलते हैं कोठली। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोठली, छोटा कमरा बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1665 में इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज कब किया था? 1665 में। याद रखिएगा इतना बात। और इनको ही रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल या साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को ही फादर ऑफ सेल या साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का पिता या कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को। इन्होंने अपना एक बुक लिखा था जिनको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक का एक बुक है जिसमें सेल के बारे में पूरा डीप में उन्होंने इस बुक में लिखे थे। अगर देखा जाए वास्तविक रूप से जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। और लीवेनहॉक ने जीवाणु यानी बैक्टीरिया का भी खोज किया था। उसके बाद देखा जाए दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। बैक्टीरिया कौन सा पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। बेसिलस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये बेसिलस का शाब्दिक अर्थ होता है छड़नुमा आकृति जैसा होता है, उसको बेसिलस कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा लीवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद है रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ये केंद्र का खोज किया था, यानी कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। उस न्यूक्लियस को सर्वप्रथम खोजने वाला आपका कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन सर्वप्रथम केंद्र क्या खोज किया था। और केंद्र को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्र को ही कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं डुजार्डिन के बारे में बस एक ही बात याद रखिएगा। इन्होंने कोशिका के अंदर कुछ तरल पदार्थ देखे थे लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं किए थे डुजार्डिन ने। लेकिन एक और वैज्ञानिक आ गए पुरकिंजे ने। जब डुजार्डिन ने जो तरल पदार्थ देखा था उसी का नाम दे दिया जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने। और डुजार्डिन ने क्या देखा था? कोशिका के अंदर कुछ तरल पदार्थ है, उसको जीव द्रव्य कहा जाता है। उसके बाद है हेक्सले में बस एक ही बात याद रखिएगा। जीव द्रव्य को इन्होंने क्या बोला? जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधार बोला था। जीवन की भौतिक आधार किसने बोला था? तो हेक्सले ने बोला था। उसके बाद है आपसे कुछ एक बात है और ये आपसे बोल दे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान। स्पेस नहीं था, नहीं लिख पाए थे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे फोकस रखिएगा। आपसे पूछ दे सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका जो होता है माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ दे तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, लगभग 2 kg का होता है और 18 से 20 आमलेट बना सकते हैं आप शुतुरमुर्ग के अंडा में। सबसे लंबी कोशिका जो देखा जाए ये तंत्रिका होता है जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। आपसे पूछता है किस में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो मस्तिष्क में, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका आपका देखा जाए मनुष्य के शरीर में अगर देखा जाए सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु होता है। और मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका देखा जाए तो वो अंडाणु होता है, यानी फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मानव पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका जो होगा वो WBC यानी वाइट ब्लड सेल होता है।
और मानव महिला की सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, आरबीसी होता है, जिसको रेड ब्लड सेल होता है। इसका जीवन काल होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो 15 से 20 दिन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या यार आप लोग हालांकि